Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुअमिना लिल मुअमिनी कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादन। इस हदीस का तर्जुमा यह है कि मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को अपने सहाबा के माबैन जब इरशाद फरमाई तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से इस तरीके से मिलाया और फरमाया, इन्नल मुअमिना लिल मुअमिनी कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादन, यानी मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। तो इस हदीस करीमा से हमें ये बात मालूम होती है कि यकीनन एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए अपने दिल में हमदर्दी होना चाहिए, शफकत होना चाहिए, भाईचारगी होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, मन अस्बहा वलम यहतम्मा बिअम्रिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्नी, यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसने कोई सुबह की हो और उस सुबह उसके दिल में अपने भाई के लिए कोई दर्द ना हो, अपने भाई के लिए कोई अपने दिल में शफकत ना हो, तो फिर उस बंदे का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। तो इन हदीसों के मुताबिक और कुरान करीम की इस आयत मुबारका के मुताबिक हमें अपने दिल में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर मुसलमान हमारा भाई है और हमारे भाई होने की हैसियत से हमें जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम के मुतालिक उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं होती है और वो जो है उसके मुतालिक किसी तरीके की कोई शफकत नहीं करता वो नज़र आता है, जिसकी बुनियाद पर आज मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। आज हम देखते हैं कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन आज हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो परेशानियों की हालत में हैं और हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं जो परेशानियों की हालत में हैं, उसके बाद भी हमारे दिल के अंदर जो है उनके मुतालिक कोई गम पैदा नहीं होता है। तो हमें ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने साफ सरी अल्फाजों में इरशाद फरमाया है, मन अस्बहा वलम यहतम्मा बिअम्रिल मुस्लिमीन फहुवा लैसा मिन्नी, यानी जिसने कोई एक सुबह भी ऐसी की हो कि उस सुबह में उसके दिल में उसके भाई के लिए हमदर्दी ना हो तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हर मुसलमान को अपने भाई के लिए अपने दिल में ज़रूर शफकत रखना चाहिए, भाईचारगी रखना चाहिए और हमें अपने मुआशरे का मुहासबा करना चाहिए कि हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई ऐसा भाई है जो परेशानियों का सामना कर रहा है और हमसे अगर उसके मुतालिक कोई मदद हो सकती है तो हमें उसकी ज़रूर वो मदद करना चाहिए। इसी तरीके से हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई इस्लामी बहनें ऐसी हों जो परेशानियों का सामना कर रही है और अल्लाह ने अगर हमें रिज़्क़ अता फरमाया है तो हमें बहैसियत मुसलमान उनकी ज़रूर मदद करना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे मुआशरे में कितने ऐसे बच्चे हैं जो तालीम से दूरी इख्तियार करते हैं और रोज़गार की तरफ जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में जो है वो रोज़गार तलाशने की कोशिश करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये रोज़गार क्यों तलाश रहे हैं तो वो ये जवाब देते हुए नज़र आते हैं कि हमें अपना घर चलाना है। तो मैं अपने कौम के ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, जिनको अल्लाह ने जो है मालो दौलत दी है, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुआशरे का मुहासबा करें और उन बच्चों की मदद करें, उनको तालीमी एतबार से मजबूत करें और अच्छे से अच्छे जगह पर उनको तालीम हासिल करने के लिए भेजें। इंशाअल्लाह आपकी ये नेकी अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी, इसलिए कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों, सब के ऊपर फ़र्ज़ है। जिस कौम के अंदर तालीम होती है वो कौम हमेशा तरक्की की ओर जाती है और जो कौम तालीम से पिछड़ जाती है वो कौम कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकती है। इसलिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, अपने भाई के लिए अपने दिलों में शफकत पैदा करें और एक दूसरे का साथ बने और अल्लाह के रसूल की इन हदीसों पर अमल करें।